शहीदी दिवस पर स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रेवाड़ी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी चिरंजीव राव ने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत सबसे पहले गांव चांदावास से की और जमकर बीजेपी सरकार की कार्यशैली पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 10 सालों में प्रदेश में बीजेपी की सरकार रही, बावजूद इसके रेवाड़ी के हालात बद से बदतर हैं। शहीदी दिवस पर स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रेवाड़ी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी चिरंजीव राव ने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत सबसे पहले गांव चांदावास से की और जमकर बीजेपी सरकार की कार्यशैली पर निशाना साधा। कहा 10 साल प्रदेश में बीजेपी की सरकार रही, बावजूद इसके रेवाड़ी के हालात बद से बदतर है, जबकि रेवाड़ी के हर मुद्दे को इन्होंने विधानसभा के पटल पर बड़ी बेबाकी से रखा। जनता इनसे इन चुनावों में हिसाब जरूर मांगेगी। चिरंजीव राव अपनी जीत को लेकर 100-200 नहीं बल्कि 2000% आश्वस्त है। बता दें कि गांव चांदावास पहुंचने पर चिरंजीव राव को पगड़ी पहनाकर उन्हें विरोधियों पर जीत का प्रतीक पीतल का गदा देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर उन्होंने रेवाड़ी से बीजेपी प्रत्याशी और कोसली से विधायक रहे लक्ष्मण सिंह यादव को बाहरी प्रत्याशी बताते हुए कहा कि कोसली की जनता ने इन्हें नकार दिया क्योंकि उन्होंने वहां काम ही नहीं किया। अगर काम किया होता तो इन्हें कोसली से टिकट मिलता, न कि रेवाड़ी से, जबकि ये रेवाड़ी विधानसभा की सड़कों तक को नहीं जानते कि कौन सी सड़क कौन सा गाँव रेवाड़ी विधानसभा में आता है। देखिए, अब जो विधायक जो कोसली से रहे हैं उनको तो रेवाड़ी से कोई सरोकार रहा नहीं है। आप भी पत्रकार साथी हैं, आपने कभी उनको एक बार भी रेवाड़ी के लिए कोई बात रखते हो सुना तो आप मुझे बता दो, क्या रेवाड़ी की कोई जनता बता दे। मैं ये कह रहा हूँ कि उनको जब पता ही नहीं गाँव के बारे की समस्या, उनको ये नहीं पता होगा कि ये गाँव हमारी विधानसभा में है भी या नहीं, क्योंकि वो उनका सरोकार नहीं रहा। उन्होंने 5 साल जो काम किया वो भी कोसली में किया और कोसली से भी उनको नकारा गया। तो टिकट तो व्यक्ति की तभी कटती है ना जब उन्होंने अच्छा काम ना किया हो। अगर अच्छा काम किया होता तो उनको कोसली से टिकट मिलती, और अगर वो कोसली से टिकट मांग रहे थे तो उनकी पार्टी को उनको कोसली से टिकट देनी चाहिए थी। चिरंजीव राव ने आगे ये भी कहा कि अगर जनता ने उन्हें दूसरी बार जीत का आशीर्वाद दिया तो सबसे पहले ये रेवाड़ी बस स्टैंड को शहर से बाहर शिफ्ट करेंगे। मेडिकल कॉलेज, प्याज कॉलेज और सबसे बड़े मुद्दे बेरोजगारी और तमाम काम ये करेंगे। देखिए, पिछले 10 साल से भाजपा की सरकार रेवाड़ी के अंदर है और आप कोई गाड़ी लेते हैं और 10 साल उसकी सर्विस ना करें तो उसकी हालत खराब हो जाती है 1 साल के अंदर। ये तो 10 साल हो गए रेवाड़ी के अंदर। रेवाड़ी की दुर्दशा का आज कोई कारण है तो बीजेपी है। 10 साल से सत्ता के अंदर है, इन्होंने क्या किया रेवाड़ी के अंदर? मुझे सिर्फ ये बता दे, एक बड़ी परियोजना ये रेवाड़ी विधानसभा के अंदर लाए हो तो पिछले 10 साल के अंदर, इस बात का जवाब तो इनको देना पड़ेगा। जनता ये सवाल इनसे कर रही है। देखिए, तुरंत प्रभाव से हम हमारे मेडिकल कॉलेज का काम शुरू करवाएंगे, जिसके लिए हमने जगह देखी हुई है। हमारा जो बस स्टैंड है उसको हम बाहर शिफ्ट करेंगे। हमारा बॉयज कॉलेज नहीं बन पाया, उसका काम हम शुरुआत करवाएंगे। आज बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। चिरंजीव राव ने हरियाणा में अपनी जीत का दावा किया, कहा कि कांग्रेस बहुमत से विजय होगी, जिसमें कोई संदेह नहीं है। टोटल टीवी के लिए रेवाड़ी से श्याम बाटला की रिपोर्ट।